अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 8 मई है, हफ्ता सन 2021। मियां शहबाज शरीफ साहब की बरतानिया जाने का जो मामला है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है और उनको एयरपोर्ट से रोक दिया गया। उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उनके साथ मुस्लिम लीग नून के कायदीन भी थे और बड़ा सूट लगा के, टाई पहन के, बड़े स्पिक एंड स्पैन मास्क पहना हुआ और वो चले गए वहाँ पर आज सुबह के जी मैं कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट से जाना है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दे दिया अली बाकर नजफ़ी साहब ने मैं जा सकता हूँ। लेकिन वहाँ पर FIA ने उनको जहाज़ पर नहीं चढ़ने दिया। इमिग्रेशन ने बताया ये गया कि क्योंकि उनका नाम एक लिस्ट में था और अगरचे हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया था, लेकिन जो लिस्ट है अपग्रेड नहीं हुई थी, इसलिए कि कल फ़ैसला आया 2-3 बजे तो दफातर बंद हो चुके थे और शहबाज शरीफ साहब को जो फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात ने जो बात कही है उनके मुताबिक उनको एक दरख्वास्त देना थी इमिग्रेशन में कि मुझे ये ऑर्डर मिल गया, मेरा नाम ECL से या ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर दिया जाए। तो उसके बाद तरीक़ाकार ये है कि फिर उसकी एक कमेटी है वज़ारत दाखिला में, 3 मेंबर कमेटी है जो अदालती फ़ैसले को सामने रख के उन्होंने फिर कमेटी ने फ़ैसला करना था और फिर उसके बाद अपग्रेड किया जाना था उस लिस्ट को। ये तो प्रोसीजर है और जो बताया है वफाकी वज़रा ने। अब शहबाज शरीफ साहब जब वहाँ पर पहुँचे तो उनको इमिग्रेशन ने नहीं जाने दिया। उन्होंने दिखाया ऑर्डर कि मेरे पास ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें मुझे कहा गया कि मैं चला जाऊँ, लेकिन इमिग्रेशन वहाँ पर जो थी लाहौर एयरपोर्ट पर, उन्होंने कहा कि आपके पास बिल्कुल ऑर्डर है, ये आप हमें दिखा रहे हैं, लेकिन हम उस बंदे को नहीं जाने दे सकते जो इस लिस्ट में मौजूद है, जिन पर हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है। अब जब तक उस लिस्ट को अपग्रेड नहीं किया जाएगा, हमारी मजबूरी है, हम आपको नहीं जाने दे सकते। जिस पर वहाँ पर मरियम औरंगज़ेब साहबा भी थी, उन्होंने कहा कि हमें दिखाएं, आप तहरीरी ऑर्डर दें हमें। उन्होंने कहा जनाब ये तहरीरी ऑर्डर है, ये परफॉर्मा है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आप नहीं जा सकते। तो आप वो अब शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, ये हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसकी तौहीन की गई है। और मरियम नवाज़ साहबा ने भी अपना ट्वीट किया और ये कहा है कि जी ये तो सिर्फ इस बात का इजहार है कि किस तरह हुकूमत खौफज़दा है। ये तो मैंने आपको वाक़े की तफसील बताई है कि वाक़या हुआ क्या। अब इसके पीछे जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्या हुआ। देखें, जब कल हाई कोर्ट में 3 दफ़ा समाअत हुई, एक ही मुकदमे की 3 दफ़ा समाअत हुई वक्फे से, और बाकायदा ऑर्डर कर दिया गया कि वो जाएं। किसी ने, अदालत ने बड़े फैक्ट को नज़रअंदाज किया कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने गारंटी दी थी कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। 4 हफ्ते के लिए वो गए थे, अब 70 हफ्ते हो गए हैं और नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आए। लेकिन अदालत ने क्या लिखा अपने फ़ैसले में कि जनाब इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये गए और वापस आए, लेकिन इन्होंने अपने भाई की गारंटी दी थी कि वो वापस आएंगे, वो तो वापस नहीं आए। सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो नज़रअंदाज किया अदालत ने। फिर उनका जो बेटा है सलमान शहबाज, वो भगोड़ा है, वो लंदन में है। उनका दामाद, उनकी बेटी, उनका अहले खाना, उनका भाई, उनके भाई के समधी, पूरे का पूरा टब्बर जो है वो वहाँ पर बैठा है भगोड़ा होके। लेकिन अदालत ने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी। और माजी में भी जो नवाज़ शरीफ साहब को जिस जज ने, जिस अदालत ने जाने की इजाज़त दी थी, उसमें अली बाकर नजफ़ी साहब उसमें भी मौजूद थे, तो उनको सारा ये इल्म था। लेकिन जब ये इस तरह का एक फ़ैसला आया तो हुकूमत ने अपने तौर पर, ये मुझे ज़रा ये बता रहे हैं, उन्होंने उसमें ये फ़ैसला किया कि वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील भी करेंगे। और फिर हुकूमत के पास एक बड़ा ज़बरदस्त एक बहाना या उज़र ये आया कि क्योंकि फ़ैसला कल शाम आया और फौरी तौर पर जज साहब ने तहरीर करके उसकी कापी भी दे दी। वैसे आपको, मुझे पता है कि आम आदमी जो है, अगर उसका कोई मुकदमा हो हाई कोर्ट में, तो जो फ़ैसला आ जाता है तो वो तो कई दिन लिखा नहीं जाता। फिर जब अगर आप उसकी कॉपी लेने जाएं तो वो भी कई दिनों के बाद मिलती है। लेकिन क्योंकि शरीफ ख़ानदान है, शहबाज शरीफ साहब हैं, इसलिए एक दिन में 3 दफ़ा समाअत भी हुई, फ़ैसला भी हुआ, फ़ौरन लिखा भी गया और उसकी सर्टिफाइड कापी भी जनाब शहबाज शरीफ साहब को दे दी गई थी।
तो अदालत, लेकिन क्योंकि शाम का वक्त था और अब टेक्निकली आज क्योंकि हफ्ता है, छुट्टियों का आगाज़ आज हो चुका है। वैसे तो ऑफिशियल छुट्टियां 10 तारीख से हैं, मंडे से, लेकिन क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत में या जो वफाक के महकमे हैं उनमें हफ्ता इतवार को भी छुट्टी होती है, तो आज इंटीरियर मिनिस्ट्री भी बंद है, FIA भी बंद है, सारे वो जो इमरजेंसी काम ज़रूर हो रहा होता है लेकिन रूटीन में कोई जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद नहीं है। और अब ये 16 तारीख तक ये छुट्टियां हैं। 10 से 16 तक छुट्टियां थी, लेकिन क्योंकि हफ्ता इतवार आ गया तो 8 से ये अमली तौर पर ये छुट्टियों का आगाज़ हो गया। हुकूमत के पास उज़र था, वो इसको इस्तेमाल कर सकते थे, तो आला सतह पर यह फ़ैसला किया गया कि जनाब बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये फ़ैसला हुआ और इसमें बताया यह जाता है कि शहबाज साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे कि वो बाहर चले जाएंगे, इसलिए कि बताया जाता है यहाँ इस्लामाबाद में उनकी एक 1.5 घंटे की हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, बड़ी ज़बरदस्त, जिसमें बताया जाता है कि बहुत सारे मामलात थे जो उन्होंने अपने भाई से जाके डिस्कस करने थे और फिर उसके बाद वापस उन्होंने आना था अगर ज़रूरत पड़ती, और फिर उसके हिसाब से आगे सारे मामला चलने थे। तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि उनको एयरपोर्ट पर कोई नहीं रोकेगा, इसलिए उन्होंने ना कोई FIA को दरख्वास्त दी और बस वो अदालती हुक्म लेके वो चले गए। हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया था कि वो उनको नहीं जाने देंगे। अदालतों के पास ये इख्तियार होता है कि वो जो चाहें कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, इसी तरह एग्जेक्टिव के पास भी इख्तियार होता है। तो इसमें एक मैं मिसाल आपको दे देता हूँ कि 90s में पंजाब की गवर्नमेंट को डिज़ोल्व किया। पंजाब के गवर्नर थे चौधरी अल्ताफ़, उन्होंने इसको वो किया था, डिज़ोल्व किया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को रिस्टोर कर दिया। गवर्नमेंट को रिस्टोर हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था, चंद मिनट ही हुए थे कि पंजाब के गवर्नर ने फिर इसको डिज़ोल्व कर दिया। अदालतों के पास इख्तियार था कि वो उस हुक्म को कालादम करार दे दें, और एग्जेक्टिव को किसी ने मना नहीं किया था कि आप ये ऑर्डर अगर एक दफ़ा आपका नल एंड वाइड हो गया तो दूसरी दफ़ा भी आप ये ऑर्डर ना कर सकें, उसकी ग्राउंड्स दूसरी हो सकती हैं। या बहरहाल ये तब एक वाक़या हुआ था। इसी तरह अब अदालत ने कहा कि आप चले जाएं, हुकूमत ने जो उनके पास इख्तियार है उसको इस्तेमाल किया, और ये बेसिकली तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा पिछले 2-3 साल में ये अपना मसल इस तरह से दिखाया कि अगर कहीं से कोई फ़ैसला आ भी गया है जो जिसका बेनिफिट शरीफ ख़ानदान को मिल रहा है, तो उसको स्मूथली जो है वो उनको नहीं होने दिया गया अमल दरामद उस पर। और अब ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि जनाब बिल्कुल हुकूमत इस फ़ैसले को चैलेंज करेगी, और आइंदा भी अगले जो और 16 तारीख तक, जो अभी हुकूमत हमें बता रही है कि 16 तारीख तक इस बात का कोई इम्कान नहीं कि कोई मीटिंग हो सके जिसमें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ब्लैक लिस्ट को अपग्रेड किया जा सके। आज अदालत से रजिस्ट्री करवाया शहबाज शरीफ साहब ने, और पर्सनल एक मैसेंजर के ज़रिए भी डायरेक्टर इमिग्रेशन, डायरेक्टर DG FIA और सेक्रेटरी इंटीरियर को उन्होंने वो जो ऑर्डर है उसकी कॉपी भिजवाई है। लेकिन क्योंकि दफातर बंद हैं और जो कवानीन के मुताबिक, जैसे मैंने आपको बताया प्रोसीजर के मुताबिक, जो कमेटी है ब्लैक लिस्ट से निकालने वाली 3 मेंबर कमेटी, जब तक वो बैठेगी नहीं, फैसला नहीं करेगी, लिस्ट को अपग्रेड नहीं किया जाएगा, तो हुकूमत इसको मुकम्मल तौर पर अपने हक़ में इस्तेमाल करना चाहती है। और 16 तारीख तक इस बात का इम्कान नहीं है कि कोई कमेटी बैठे, उसकी कोई मीटिंग हो, तो इसलिए ये मामला इनका लटक जाएगा। फिर उसके बाद अपील की जाएगी, हो सकता है पहले ही फ़ाइल कर दी जाए, इंटर कोर्ट अपील भी हो सकती है हाई कोर्ट में, और अगर उस अपील पर फैसला फिर शहबाज शरीफ साहब के हक़ में होता है तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली जाएगी। तो गवर्नमेंट अभी ये फ़ैसला कर चुकी है कि वो शहबाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी इजाज़त दे दे या बीच में कुछ और पॉलिटिक्स हो जाए, जो मैंने आपको जिक्र किया कि एक मुलाकात भी हुई है शहबाज साहब की, तो कोई इस तरह की कोई बीच में कोई मामला हो जाए तो और शहबाज साहब चले जाएं तो वो अलग बात है। लेकिन पहले जो बीमारी के नाम पर नवाज़ शरीफ साहब को रियायत दी गई, उन्होंने उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया और वो बाहर से वापस नहीं आए। अब शहबाज साहब को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये जो वहाँ पर जा रहे हैं
ये एक सियासी हिकमत अमली के तहत अपनी स्कीम जो भी करने जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, तो उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और कंटेम्प्ट के हवाले से हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है, और कुछ वकला से मेरी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि जो कानूनी सूरत हाल है उसमें क्योंकि छुट्टियाँ हैं, हुकूमत के पास ये उज़र है कि वो अदालत में ये आके कह सके कि जनाब बंद था, सब कुछ छुट्टियां थी, ईद की छुट्टियां थी, लॉकडाउन था, इसलिए कोई भी इस तरह की मीटिंग नहीं हो सकी। बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन ये पहला मौका है कि तहरीक इंसाफ ने एक कमिटमेंट का इजहार किया, एक रिजॉल्व का इजहार किया कि जनाब हम बिल्कुल इनको बाहर नहीं जाने देंगे। और अगर कहीं पर कोई ग्रुप या कोई हल्के, भले वो ताकतवर हों, भले वो नामालूम अफराद हों, नादीदा क़ुव्वतें हों, अगर उन्होंने कहीं पर किसी ने कोई शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ कहीं से दिलवाया भी है या कोशिश है उनकी कि मिल जाए, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जहाँ तक उनके हाथ में है वो किसी तरह का कोई NRO टाइप चीज़ नहीं करेंगे और कोई इस तरह की रियायत नहीं देंगे जिसका जो उनका जो एहतसाब करने का जो उनका मिशन है या जो उनका मैनिफेस्टो था या उनका जो एजेंडा है उस पर कोई कदगन लगे या उस पर कोई स्टिग्मा है। और ये फिरदौस आशिक अवान साहबा ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि हम नहीं जाने देंगे और ये निज़ाम अदल पर एक बड़ा सवाल हो जाएगा, इसलिए हम शहबाज शरीफ का जो फ़ैसला है उसको हम आला अदालतों में उसके ख़िलाफ़ अपील करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। बहरहाल इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दें, मुलाकात होगी आपसे और जो ताज़ा तरीन है वो हम आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।